अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। देश की 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में लिया गया ऐसा ऐतिहासिक फैसला जिसने आम जनता से लेकर कारोबारियों तक सबका ध्यान खींच लिया है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये वही टैक्स व्यवस्था है जिसे 2017 में लागू किया गया था ताकि पूरे देश एक टैक्स व्यवस्था के तहत काम कर सके। शुरुआत में इसे कहा गया था वन नेशन वन टैक्स, लेकिन समय के साथ इसमें कई टैक्स स्लैब जुड़ते चले गए। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इस जटिल व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे और अब साल 2025 में सरकार ने ले लिया है बड़ा कदम। जीएसटी काउंसिल ने तय कर दिया है कि अब सिर्फ दो ही मुख्य टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%। मतलब 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इसका सीधा असर क्या होगा? सबसे पहले बात राहत की है। रोटी, पनीर, दूध, 33 जीवन रक्षक दवाइयां और स्वास्थ्य के जीवन बीमा पर अब लगेगा 0% जीएसटी। यानी ये सब अब सस्ता मिलेगा, आम आदमी की जेब को सीधी राहत मिलेगी। दूसरी ओर हानिकारक वस्तुओं पर कसा जाएगा शिकंजा। सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और शीतल पेय जैसी वस्तुओं पर लगाया जाएगा 40% का भारी टैक्स। सरकार का कहना है कि इसका मकसद है जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और अनावश्यक खपत को कम करना। अब जरा सोचिए, जब रोजमर्रा के खर्चे घटेंगे, बीमा, दवाइयां, दूध जैसी चीजें सस्ती होंगी और जब विलासिता या हानिकारक वस्तुएं महंगी होंगी, तो साफ है कि आम परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। छोटे वाहन, टीवी, एसी और कई घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर टैक्स घटने से भी जेब पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इससे उम्मीद है कि बाजार में खपत बढ़ेगी और व्यापारियों की बिक्री तेज होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कदम न सिर्फ टैक्स सिस्टम को आसान बनाएगा बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देगा, क्योंकि कम स्लैब का मतलब है कम भ्रम, आसान बिलिंग और टैक्स चोरी की गुंजाइश भी घट जाएगी। The Honorable Prime Minister actually set the tone for the next generation reforms on the 15th of August when he spoke from the Red Fort. And he desired that we give the benefit to the people at the earliest. He mentioned Deepavali, but I'll go through the decisions in detail a bit. But this reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living, so that businesses can do their business of working together with the GST with a great ease. We have corrected inverted duty structure problems. We've resolved classification related issues, and we have ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course. We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing and refunds. I'm not getting into greater details. You'll get to know about it. But then these reforms have been carried out with a focus on the common man. लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ये बदलाव राज्यों की कमाई पर असर डालेगा? कुछ राज्य कह रहे हैं कि उन्हें अपनी हिस्से का राजस्व घटने का डर है। हालांकि केंद्र ने भरोसा दिलाया है कि राज्यों की भरपाई की जाएगी। विपक्ष का कहना है कि सरकार चुनाव से पहले जनता को खुश करने की कोशिश कर रही है। वहीं कारोबार जगत का बड़ा हिस्सा इसे स्वागत योग्य कदम बता रहा है, क्योंकि सरल टैक्स का मतलब है व्यापार करना आसान। एक और अहम पहलू है जीएसटी कलेक्शन। हर महीने सरकार करीब 1.7 से लेकर 1.8 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से जुटाती है। नए फैसले के बाद भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि खपत बढ़ने से टैक्स कलेक्शन पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि सरल व्यवस्था से अनुपालन आसान होगा और लोग टैक्स चुकाने में ज्यादा सहज महसूस करेंगे। इसे कहा जा रहा है जीएसटी 2.0, यानी जीएसटी का नया संस्करण, जो ज्यादा पारदर्शी और आसान होगा। कुछ इसे दिवाली बोनस कह रहे हैं तो कुछ इसे चुनावी दाम। अब देखना यह है कि आम जनता को यह राहत कितनी जल्दी महसूस होती है। क्या वाकई महंगाई से जूझ रही जेब को मिलेगी राहत, या फिर व्यापारियों की लागत और राज्यों की कमाई पर इसका असर पड़ेगा? फिलहाल इतना तय है कि जीएसटी काउंसिल का यह फैसला आने वाले महीनों में हर घर और हर दुकान पर अपनी छाप छोड़ेगा।